आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके पंचायत के राइटर मिस्टर चंदन कुमार ने एक ऐसी सिटकॉम लिख दी जो लेगेसी शोज जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल शोज जैसे द बिग बैंग थियरी, साइनफील्ड, हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स जैसे पॉप क्लासिक शोज को बीट करके द ऑफिस जैसे एक ऑल टाइम क्लासिक की रेटिंग को मैच कर देती है। क्या है वो टेक्निक जिसने ना सिर्फ हमें एंटरटेन किया बल्कि विलेज पॉलिटिक्स के बारे में हमें एजुकेट और एनलाइटन किया और इस सब प्रोसेस में इंडियन कॉमेडी सीन को इवॉल्व किया। क्या है वो सीक्रेट सॉस जो पंचायत को आज की डेट में भारत में बनने वाले हजारों शोज से हटकर एक अलग लीग में पहुंचा देती है। तो वक्त आ गया है इन सारे सवालों के जवाब को जानने का। खेलिए मीटिंग करते रहिए मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। इससे पहले कि हम उस सीक्रेट राइटिंग टेक्निक को जाने, पहले समझते हैं कि आखिर एक सिटकॉम होती क्या है। एज इट्स नेम सजेस्ट, सिटकॉम यानी कि सिचुएशनल कॉमेडी। एक परफेक्ट सिचुएशनल कॉमेडी बनाने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहली चीज, सेटिंग। हर सिटकॉम की एक कंसिस्टेंट सेटिंग होती है। सिर्फ थियोरेटिकली समझना मुश्किल है तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम सोसाइटी है, या फिर द ऑफिस में डंडा मिफ्लिन पेपर कंपनी का एक छोटा सा ऑफिस है, फ्रेंड्स में एक अपार्टमेंट है जहाँ पे कुछ दोस्त मिलकर रहते हैं, और पंचायत में एज द नेम सजेस्ट ग्राम पंचायत का ऑफिस है जो फुलेरा नाम के एक उत्तर प्रदेश के गांव में बसा हुआ है। कैरेक्टर्स वो लोग हैं जो पॉइंट नंबर 1 में हमने सेटिंग्स पे डिस्कशन किया है। ये वो लोग होते हैं जो सेटिंग से रिलेटेड होते हैं, जहाँ हर कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग क्वर्क्स होते हैं, जिन्हें सही तरीके से कंबाइन करने के बाद ह्यूमरस सिचुएशंस को क्रिएट किया जाता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्टोरी रिवॉल्व करती है गुजराती बिजनेसमैन जेठालाल के अराउंड, जो अपने आसपास के कैरेक्टर्स की हरकतों की वजह से हमेशा प्रॉब्लम में फंसता है, और उसकी मदद करते हैं तारक मेहता जो कि शो के नैरेटर है, जिन्हें वो अपना फायर ब्रिगेड बुलाता है। सिमिलर वे में पंचायत के हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो है अभिषेक त्रिपाठी। वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिन्हें इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब ना लगने के कारण उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव फुलेरा में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी यानी सचिव की नौकरी करनी पड़ती है। उनका प्लान यह है कि वो कैट की एग्जाम पास करके आईआईएम में एडमिशन लेना चाहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द गांव से बाहर निकल पाए। ये कहानी उस 8-9 महीने के पीरियड के बारे में है। देखो, पहला पॉइंट था सेटिंग, दूसरा है कैरेक्टर्स। अब सिचुएशनल कॉमेडी, इसका तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? गेस करो। बिंगो, सिचुएशंस। ऑब्वियसली, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का बाल विवाह, द ऑफिस में होने वाले डंडीज के अवार्ड शोज। अब सेटिंग, कैरेक्टर और सिचुएशन, इन तीनों का इस्तेमाल करके सिटकॉम का एक एपिसोड लिखा जाता है। जब हम इन तीनों पीसेस को जोड़ते हैं तब बनती है वो चीज़ जो एट द हार्ट ऑफ एवरी सिटकॉम है, जिसकी वजह से सिटकॉम्स दुनिया भर में पॉपुलर है, जिसकी वजह से जो ये सिटकॉम के कैरेक्टर्स हैं वो हमारे दिल के करीब पहुंच जाते हैं। सिचुएशनल कॉमेडी इस टर्म का दूसरा पार्ट, यानी कॉमेडी। किसी भी आर्ट फॉर्म में, किसी भी सिचुएशन में कॉमेडी क्रिएट करने के कई सारे तरीके हैं। समय के साथ साथ ये कॉमेडी टेक्निक्स भी इवॉल्व हुई है। जैसे 20th सेंचुरी में मूवीज के अंदर साउंड नहीं होता था, तो कैरेक्टर्स को अपने एक्शंस के थ्रू ह्यूमरस सिचुएशंस को क्रिएट करना पड़ता था। जैसे चार्ली चैपलिन के शो में मेजॉरिटी लाफ्टर उनके गिरने, पड़ने, किसी रैंडम व्यक्ति को पोक करने, इन सब चीज़ों से आता था। फिर 1930s में साउंड के इंट्रोडक्शन के बाद 42nd स्ट्रीट जैसी कॉमेडी मूवीज में म्यूजिकल नंबर्स का इस्तेमाल हुआ, और फिर जब से डायलॉग्स का इस्तेमाल होने लगा तो एग्जैजरेशन ऑफ इमोशन, जहां कैरेक्टर्स ओवर रिएक्ट करके कॉमेडी क्रिएट करते थे, फनी वर्ड प्लेज और पंच, सार्केज्म और विट, या फिर मॉन्टी पाइथन की लाइफ ऑफ ब्रायन जो कि एक सेटायर यानी कि व्यंग है क्रिश्चियनिटी रिलीजन पे। देखो, 2000 के दशक में इंडिया में होने वाली मेजॉरिटी ऑफ द कॉमेडी एग्जैजरेशन पे बेस्ड थी। फॉर एग्जाम्पल, बापूजी का जेठालाल पे चिल्लाना, दया का नॉर्मल किसी इंसान से ज्यादा पागल या फिर भोला होना, ये सब चीजें नॉर्मल से थोड़ी एग्जैजरेटेड थी। या फिर स्लैपस्टिक कॉमेडी, जैसा कि बापूजी का किसी को लाठी से मार, या फिर वो सीन याद है जहाँ पे पानी के पाइप के फोर्स के आगे वो खड़े हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को देश भर की फैमिलीज ने इतना एंजॉय किया कि इस सीरीज के आज की डेट में 4000 से ज़्यादा एपिसोड बन चुके हैं, क्योंकि इसमें एग्जैजरेशन और स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता था जो बच्चों से लेकर दादा दादी तक हर कोई समझ सकता था।
और रात के 8:30 जब डिनर का वक्त होता था तो टीवी पे एक ऐसे शो का आना जिसे हर कोई समझ और एंजॉय कर सकता है, इट वॉज अ चेरी ऑन द केक। इट वॉज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अनपैरेलल पॉपुलैरिटी मिली, जो शायद ही किसी और शो को कभी मिल पाए। आज की तारीख में भी सब टीवी के यूट्यूब चैनल पर TMKOC की एपिसोड्स को मिलियंस में व्यूज आते। बट फिर सवाल जहन में ये आता है कि अगर हर किसी को ये शो पसंद आ रहा था, हर कोई इसे एंजॉय कर रहा था, सब कुशल मंगल था, फिर दिक्कत कहाँ आई? कहानी में ट्विस्ट की शुरुआत होती है यूट्यूब की भारत में एंट्री से, जहां आपके पास सिर्फ 3-4 टीवी चैनल्स नहीं थे, बल्कि एक कंटेंट का समुंदर था जहां हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। जैसे टीनेजर्स और यूथ ने भुवन बाम, आशीष चंचलानी, TVF, AIB इन जैसे चैनल्स को देखना शुरू किया, जहां पे कॉमेडी और ज्यादा रिलेटेबल और रियल होने लगी। और Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार इन सब ने ऐसे शोज जहां पे रियलिटी के और करीब जाने की कोशिश होती थी विदाउट एनी क्रिएटिव बाउंड्रीज, जहां पे सोल फोकस क्वालिटी पे था, बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इंडिया में अपनी एक अलग सी मार्केट बना ली और ऑडियंस को ग्लोबल कंटेंट भी अपने फिंगर टिप्स में मिल रहा था। उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था जो रिलेटेबल हो, जो रियल हो। TVF जिसने पंचायत वाला शो बनाया है, दे स्टार्टेड विथ मेकिंग स्मॉल स्किट्स एंड पैरोडी वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड देन कुछ वक्त बाद एंटर्ड द रिंग ऑफ बिग बॉयज विथ कोटा फैक्ट्री, एस्पेरेंट्स, गुल्लक। लेकिन पंचायत इन सब शोज से अलग था, जहाँ पे बाकी के शोज में काफी ज्यादा गालियों का इस्तेमाल होता था टू मेक पीपल लाफ। पंचायत ने फोकस किया टू मेक इट मोर फैमिली फ्रेंडली, जहाँ पे गालियों का इस्तेमाल किया तो ज्यादा था, पर शायद सीजन में 1-2 बार, जहाँ पे वो एक्चुअल में रियल फील होता था। और इस बार एक ऐसी वेब सीरीज तैयार हुई थी जो सही मायनों में वापस फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सकती थी। पंचायत की एक और खास बात, लोगों को हंसाने के साथ साथ इसमें गांव देहात में होने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को भी उजागर किया है विदाउट मेकिंग इट फोर्स्ड या फिर प्रीची। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आपको जबरदस्ती यहाँ पे बिठाकर ज्ञान दिया जा रहा है। देखो, एजुकेशनल पार्ट तो TMKOC में भी होता था, जहाँ पे पूरे आर्क या फिर एपिसोड के खत्म होने के बाद चंपक चाचा या फिर तारक मेहता का कैरेक्टर आके आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी काइंड ऑफ या फिर मॉरल ऑफ द आर्क काइंड ऑफ चीजें बताता था। बट पंचायत टेक्स इट इवन हायर। पंचायत के राइटर्स गांव में होने वाली दिक्कतों पे अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू बात करते हैं। स्ट्रीट लाइट कहाँ लगेगी, दीवारों पे होने वाली वो 2 बच्चे मीठी खीर वाले स्लोगन्स, PM आवास योजना के अंदर होने वाला स्कैम, पानी की प्रॉब्लम, विधायक जैसे लोग जो गांव को सिर्फ इलेक्शन आने पर ही याद करते हैं, पब्लिक डेफिकेशन जहाँ कहीं टॉयलेट्स नहीं होती है और जहाँ टॉयलेट्स होती भी है फिर भी लोग शौक के लिए बाहर जाके शौच करते हैं। यहाँ पे सचिव जी जो हमारी कहानी के हीरो है, ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते ज़रूर है, बट वो ये भी जानते हैं कि गांव में ऐसा ही होता है और छोटा मोटा करप्शन ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बात है। ये जो छोटी सी डिटेल है वो हमें बताती है कि जो सचिव जी है वो हीरो बनने में या किसी का पर्दाफाश करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस अपने दिन काट रहे हैं और कैट के एग्जाम की तैयारी पे फोकस करना चाहते हैं। और धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है और उनके रिलेशंस बाकी कैरेक्टर के साथ डेवलप होते हैं, तब जाकर वो कभी कभी अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी कैपेसिटी में गांव की पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते हैं। आइए सुनते हैं क्या है खुद द राइटर चंदन कुमार जी का पर्सपेक्टिव विद द स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग्स एंड मोरल्स इन द स्टोरी, और सचिव जी के कैरेक्टर के बारे में और ज्यादा जानते हैं। इन विच जो एपिसोड सेट करते हैं उसमें ये नहीं रहता है कि यहाँ पे कुछ ना इस टॉपिक पे कुछ बोल देना है। तो वी क्रिएट सिचुएशन क्रिएट करने के बाद उसके हिसाब से भी चीजें हम उसी वर्ल्ड में उसके हिसाब से चीजें कराते हैं। और उसमें अगर कुछ सबटेक्स्ट निकल रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी निकल रहा है तो पब्लिक को मजा आना चाहिए। हाँ, तो वो तो ये वाला थॉट प्रोसेस नहीं रहता कि पहले सबटेक्स्ट मतलब कुछ एक ऐसा डिसाइड कर लिया कि इसमें इस चीज पे बोलना है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये डिसाइडेड है, बट अगेन वो जैसा मैंने बोला कि जो कैरेक्टर्स के सिचुएशंस हैं, उस वर्ल्ड के जो सिचुएशंस है, उस हिसाब से उसकी परेशानी के हिसाब पे बनाओ और उसमें कुछ आ जाए सबटेक्स्ट में तो एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि इसे पता है कि मुझे जाना तो है, ठीक है, अब वो स्टे कितना लंबा रहता है ये देखना है अपने दिमाग में, कैरेक्टर के दिमाग में। तो उस हिसाब से वो शायद बहुत जल्दी बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाला नहीं है वो, ठीक है। तो ग्रेजुअली जो इमोशंस आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं कि अगर प्रधान जी उसके लिए अच्छे हैं तो शायद वो कहीं खड़ा भी हो जाता है उनके लिए झगड़ने के लिए।
विधायक क्या हुआ तो उसने विधायक को एक लाइन बोल दी कि यार इतना मतलब इतना था तो पहले ही बता दिए होते, ठीक है, अगर आपको इतना ड्रामा करना है। या फिर सीजन 1 में आप देखते हो जहाँ पे गुंडों से भिड़ जा रहा है, कुछ वैसा हुआ, तो उसके अंदर कॉम्पैशन है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो कि शायद मे भी थोड़ा सा सेल्फिश है कैरेक्टर, ठीक है, इमोशंस आने में उसको थोड़ा समय लगता है, अपने बारे में शायद ज्यादा थोड़ा सा सोचता है वो। तो ये थे राइटर चंदन कुमार, जिन्होंने अपनी इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल से एक ऐसा शो लिखा जो कि ना सिर्फ हमें एंटरटेन करता है बल्कि एजुकेट भी करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत की सक्सेस के बाद और भी ऐसे कॉमेडी, फनी, इंटरेस्टिंग से सिटकॉम्स बनाने की कोशिश होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कौन सी आपकी फेवरेट सिटकॉम या फिर टीवी शो जो आपको रिसेंट वक्त में पसंद आया है कॉमेडी वाले जॉनर में। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए, उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।